थैंक यू। के साथ है जिस तरह से आज हमारा देश एक नाजुक दौर से नरेंद्र मोदी जी की जो इस देश में चल रहा था, जहां ब्राजील की रहने वाली मोया और नाजायज तरीके से पीछे कुछ प्रांतों में सरकारें बनी, और अब ये दिन। मेरा नाम सुनील है। मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूं। आज हम सब यहाँ पे पीसीसी कार्यालय में सत्याग्रह, जो लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह है, वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हमारे राज्य के अध्यक्ष भाई मुदस्सिर जी और हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एनओबी आशिका खजूर जी, आलम ताई जी और अलग अलग ज़िलों से तमाम साथीगण यहाँ पे पधारे हैं। और हम सबका संकल्प एक ही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में डाल के कहीं एसआईआर के मार्फत गलत तरीके से करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कराती है, और उससे आगे बढ़कर हमारी नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का मध्य प्रदेश से राज्यसभा का जो नॉमिनेशन था उसको आरओ के मार्फत, और वो आरओ जिसको उस नॉमिनेशन को रद्द करने का अधिकार भी नहीं है, तो उनके नामांकन को रद्द किया गया। और कांग्रेस पार्टी के नेतागण जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, उनकी सुनवाई से पहले इनकार किया और आज तक उनकी पिटीशन का कोई जवाब नहीं मिला। देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लेने से इनकार किया। आज हम सब के सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। परिस्थिति यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने गलत मंसूबों को लोकसभा के अंदर सही तरीके से उनको कानून का अमली जामा पहनाए जा रही है। जैसे पहले आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वोट को काटा और 2 वोट वो अपने पक्ष के अंदर रख के अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति की। उसके बाद वो दूसरा कानून लेके आते हैं देश की लोकसभा के अंदर कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी भी सजा के दायरे से बाहर रखा जाता है। आज एक देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की तैयारी कि एक ही देश के अंदर 2 नागरिकों के लिए अलग अलग कानून, कि आम नागरिक को इंडियन पिनल कोड के अंदर अलग तरीके के सजा का प्रावधान होगा, और वही गलती करने पे हमारे देश का इलेक्शन कमीशन वो उस सजा से बाहर रखा जाएगा। तो आज मैं आप मीडिया के साथियों से आप के मार्फत ये सवाल भी करता हूं और इस देश के राष्ट्रपति से आग्रह भी करता हूं कि इन विकट परिस्थितियों के अंदर जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर एक सरकार कब्जा कर लेती है, यहाँ मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है, कलम को छीन लिया गया है, जहाँ पे किसी भी वर्ग, वो कोई भी वर्ग अपने आप को महफूज नहीं रख पा रहा है, न राज्यों के ऊपर कोई स्वायत्ता का प्रभाव नजर आता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब का, जितने सत्याग्रही साथी यहाँ पे बैठे हैं, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से पूर्ण निष्ठा के साथ आग्रह करते हैं कि आप बीच में आइए, संज्ञान लीजिए और इस सरकार को तानाशाही और बेलगाम होने से रोकिए। और ये काम हम लगातार इस पूरे देश भर के अंदर अलग अलग राज्य स्तर के ऊपर, अलग अलग जिला स्तर के ऊपर हम अपना चरखा चलाएंगे, सत्याग्रह करेंगे। और 9 अगस्त को जो अगस्त क्रांति इस देश के अंदर हुई थी, तो सांकेतिक तौर पर 9 अगस्त को हम तमाम हिंदुस्तान के सत्याग्रही साथी दिल्ली के अंदर एकत्रित होंगे और वहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है वो इस देश के नागरिकों के ऊपर छोड़ते हैं कि हम सबको फैसला लेना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने देश के आइन को बचाने के लिए हम सबको मजबूती से आगे आना पड़ेगा। हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में पूरे देश भर के अंदर जहाँ पे एसआईआर के नाम पे इन्होंने काम किया, हरियाणा के अंदर करोड़ों गलत वोटें
जोड़ने का काम, जिनको चुनाव के तुरंत बाद वो हटा दिया गया। एक एक आदमी की 10-10 जगह पे वोट हुई किस तरीके से संभव हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल के अंदर पहले SIR के नाम पे करोड़ों लोगों की वोट को काटा, और उसके बाद अभी देखा कि चुनाव के 2 महीने बाद ही किस तरीके से कलकत्ता के अंदर 4000 EVM मशीनों को जलाने का काम किया। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस देश के आईन को बदलना चाहते हैं, और तभी 2/3 बहुमत इस देश के अंदर इनका बने, ताकि इस देश के आईन को पूर्ण रूप से बदल के यहाँ पर मनुस्मृति लागू कर पाएं। तो ये इनकी तरफ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इसीलिए इन्होंने अभी इलेक्शन चोरी करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हमारी शंका ये भी है, देश भर के अंदर 6 लाख से ज़्यादा जो हमारी पंचायत हैं, उन पंचायतों के चुनाव चोरी करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और इनका एक एक कदम जो बढ़ रहा है, एक देश एक पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, कि कोई भी दूसरी पार्टी वो विपक्ष का काम न करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वो चिरायु तक सत्ता के अंदर बनी रहे। कांग्रेस तो इसमें बात कर रही है। देखिए, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सीधे तौर पे बोला है कि हम इस चीज़ की पहल करते हैं। अलग अलग पार्टियां, आपने देखा है ममता बनर्जी जी की पार्टी, वो भी कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने के लिए आगे आई, और कांग्रेस पार्टी ने तमाम उन लोगों के लिए दरवाजे खोल के रखे हैं जो लोग हमारी सोच के हैं, जो गांधीवादी और अंबेडकरवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए वो एक साथ खड़े होना चाहते हैं। तो आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उन तमाम साथियों के लिए खोल के रखे, और धीरे धीरे पूरा इंडिया जो गठबंधन है वो एक स्टेज के ऊपर आ भी रहा है, और निश्चित तौर पे इसकी आवाज़, इसकी खनक पूरे देश के अंदर। देखिए, आपको मालूम है ये मुल्क जब बना, ये एक आईन की रूह से बना। आज़ादी जब मिली तो एक रास्ता चुनने के लिए हमारा आईन बना, और उसी आईन के मुताबिक इस मुल्क का निज़ाम चलते आया। इस आईन को बनाने में जो हमारे फोर फादर्स थे, विजनरी लोग जिन्होंने संघर्ष किया था आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी सोच और विजन और पूरी दुनिया से उदाहरण लेते हुए एक तरह से एक मुकद्दस कानूनी किताब, आईनी किताब हमको दे दी। उसके मुताबिक मुल्क ठीक ढंग से चलता है। कई सरकारें आई, कांग्रेस की आई, कांग्रेस के बगैर भी बीच में सरकारें आई, लेकिन आईन और आईनी इदारों के साथ छेड़खानी नहीं हुई। उनको कमज़ोर करने के बजाय हर हुकूमत ने सोचा कि इनको ताकतवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क मुत्तहिद रहा आईन की वजह से, मुल्क की तरक्की मुमकिन हुई आईन की वजह से, मुल्क का निज़ाम सुमूह चला आईन और कानून के मुताबिक, और मुल्क का जो ग्लोबल लेवल पे इमेज बना वो इसी बुनियाद पे बना कि ये एक बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरी निज़ाम वहाँ कायम है, और लोग आज़ादी से अपनी राय का इजहार करते हैं और इदारा साजी में हिस्सेदार हैं। बीजेपी सरकार आई तो अचानक बदलाव शुरू हुआ। बदलाव तरक्की के लिए नहीं हुआ, बदलाव मुल्क को आगे ले जाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि बदलाव आईन और कानून को कमज़ोर करने के लिए हुआ और हो रहा है। आईनी इदारों को कमज़ोर करने के लिए हुआ और हो रहा है। और कांग्रेस एक वाहिद जमात है मुल्क में जिसने न सिर्फ मुल्क को आज़ादी दिलाई है, बल्कि दहाइयों मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। गांधी जी के मुकाबले में जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, सारी दुनिया में कोई लीडर नहीं है। गांधी जी के बाद जितने भी विजनरी लीडर निकले, नेहरू जी निकले या इंदिरा गांधी जैसी बहादुर औरत निकली, वो सब कांग्रेस ही के पैदावार थे और कांग्रेस ही को उन्होंने बनाया था, मुल्क को बनाया था। आज बीजेपी उस सबको नकारने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस बायस को लेकर, चूंकि लोग कांग्रेस के साथ, लोगों का जीवन कांग्रेस के साथ जुड़ा है, लोगों की इज्जत सम्मान कांग्रेस के साथ जुड़ी है, तो इसी एक जमात को खतरा देखते हुए उन्होंने शुरुआत की, एक ही नारा दिया,
कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, कांग्रेस मुक्त भारत। कौन सी जमहूरी जमात कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बजाय एरोगेंट पॉलिटिक्स के मुताबिक कहे कि हम और कोई दूसरी जमात नहीं। सर आपको रोकना चाहूँगा। तो हम और कोई दूसरी जमात नहीं। कांग्रेस मुक्त करने के लिए वो तो जमहूरी तरीकों से हमें मुक्त कर नहीं सकते, जनता हमारे साथ है। अब गैर जमहूरी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इवन जम्मू कश्मीर में वो किस तरीके की कोशिशें करते आए हैं, कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो एक इंडिविजुअल का मामला है लेकिन पूरी मुल्क को डराता है कि शायद अब आईन और कानून के तकाजे पूरे कहीं होंगे नहीं। मीनाक्षी जी राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार नॉमिनेट हुई। वहाँ कांग्रेस एक यूनाइटेड जमात है, मेजॉरिटी एमएलएज की हमारी थी, हमारी है, हमारी उम्मीदवार इलेक्शन जीतती। लेकिन बीजेपी को चाहिए राज्यसभा में गड़बड़ करके अपनी मेजॉरिटी बढ़ाना और उसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी को कम करने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने फार्म रिजेक्ट किया। मैंने अपने पॉलिटिकल अनुभव में पहली दफा सुना कि इस तरह के इदारे के लिए एक बहुत ही तजुर्बाकार और सबसे बड़ी जमात की उम्मीदवार का किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बगैर, किसी आईनी उल्लंघन के बगैर, किसी कानूनी उल्लंघन के बगैर फार्म रिजेक्ट होगा। फार्म रिजेक्ट हुआ। सर दो स्टेटमेंट्स इंटरलिंक करना चाहेंगे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने भारत को तबाह किया। दूसरी तरफ ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसमें या तो तजलील हम कहेंगे या उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है तारीफ़ें की। उन दो स्टेटमेंट्स को आप कैसे इंटरलिंक करते हैं? जो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा हम इंडोर्स करते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ हमारी राय से बना हुआ है और हमारा नेता है और हमारी जमात को चलाता है। जो उन्होंने कहा दुरुस्त कहा। पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का आवाम उसकी इंडोर्समेंट कर रहा है। ट्रंप क्या कहे वो उनका अपना मामला है, मुझे उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं।